ठीक है। ठीक है। ये मेरा B11 पैनल है। यस सर। ठीक है, ये फ्रंट केबिन का B11 पैनल है। यस सर। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये मेरा गियर्स है। ठीक है, यस सर। पुराने सिस्टम में होता था वो लीवर टाइप होते थे, उनसे एडजस्ट करके गियर लगाया जाता था। ठीक है, Yes, इस sir. टाइप के लीवर होते थे, उनसे पुरानी मशीनों में आपको देखने को मिल यस सर, जाएंगे। ये बटन टाइप बट इसमें बटन टाइप का सिस्टम दे रखा है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर गियर के लिए, सेकंड नंबर गियर, थर्ड नंबर गियर, और डी है ऑटोमेटिक मोड के लिए। ओके सर। इसको रिवर्स दबाएंगे अपने आप गियर चेंज होते रहेगा। ठीक है, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है आपका। नॉर्मली मशीन इसी पे खड़ा रहती है, बंद होती है। रिवर्स रिवर्स आपको बैक में ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो रिवर्स रिवर्स लेने के बाद अगर फर्स्ट गियर लेना है तो रिवर्स में फिर गियर चेंज नहीं करना है। ठीक ठीक है, एक बार रिवर्स डालेंगे आप, एक सिंगल गियर पे ही रिवर्स होगी वो। अच्छा, ठीक है, जो भी उसका स्पीड चेंज नहीं है। नहीं होगा। ठीक है, बाकी डी ऑटोमेटिक मोड में ओके सर। यहाँ पे तुमको ये जो गेज दिख रहा है, बाद यहाँ देखिए इंडिकेशन दे रखा है। ठीक है, ये जो गियर्स के इंडिकेशन दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। हर जगह जिस मशीन पे भी जाएंगे सेम टाइप का मिलेगा आपको। ये इंडिकेशन इंडिकेट करता है कि ये मेरा जेडएफ गियर बॉक्स या गियर जो भी ड्राइव कर रहा है हमारा, उससे तो रिलेटेड। जेडएफ गियर बॉक्स वो प्रेशर मेजर करता है। तो वहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ये जेडएफ गियर बॉक्स का इंडिकेशन ये इसमें जो आता है डिस्प्ले में, इसमें क्या है कि आपको जब आप गियर लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाता जाएगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे कितना उसमें गियर लगा है। जो भी नंबर गियर लगा होगा। ठीक है, ओके सर। उसके अलावा भी अगर जेडएफ में कोई एरर आता है, कोई फॉल्ट आता है, उसके कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे उसका एरर कोड जैसे 6E हो गया, ठीक है, ऐसा करके कोई 56, 57, 58 ऐसा करके एरर आ सकता है। उस कोड को आपको फिर देखना पड़ेगा रेफर करके कि वो कोड किस कारण से आ रहा है। तो वो सारे इसमें आते हैं, इसी में डिस्प्ले होते हैं। कोई भी तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है कंट्रोलर में तो ठीक, उसी का ये प्रेशर है, जेडएफ का प्रेशर है। जेडएफ का प्रेशर है। सिंबल पकड़ते चलना है। ठीक है, उसी का ये आपका टेम्परेचर है। ठीक है, क्योंकि ऐसे सिंबल से आपको एक बार में याद रहेगा। ये हमारा जो, इसको बहुत लोग लोकल लैंग्वेज में मर्फी भी बोलते हैं। ठीक है, इंजन के लिए लगा है। इसमें इंजन के सारे पैरामीटर्स दिखाते हैं। जब ये ऑन होगा तो इंजन के पैरामीटर्स इसमें, जो भी ल्यू ऑयल प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये डिटेल्स, वाटर टेम्परेचर कितना है, कूलेंट में जो वाटर में सर्कुलेट कर रहा है उसका, ये सब डिटेल्स रहेगा। तो ये हमारा बैटरी की है। नीचे से पहले बैटरी लगती है, उसके बाद ये बैटरी की यहाँ से ऑन करेंगे तो पूरे पैनल में सप्लाई जाएगा। फिर यहाँ से आपका इग्निशन ऑन करेंगे एक बार में, दूसरी बार में जब घुमाएंगे तो क्रैंकिंग लेगा। ठीक है, तो इन मशीन स्टार्ट करने के लिए जैसे अभी बंद है तो सबसे पहले इसको घुमाएंगे हम। नीचे के स्विच, नीचे का जो बैटरी की है, वो लीवर वाली जो होती है वो लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद इसको घुमाएंगे तो ये बैटरी ऑन होगा। उसके बाद हल्का सा एक बार घुमाएंगे तो इसमें साउंड आएगा और वो इग्निशन ऑन होगा। फिर डिस्प्ले में सारे इग्निशन ऑन होते ही यहाँ ग्रीन ग्रीन सारा पैरामीटर्स आपको शो करने लगेगा। उसके बाद आप इसको घुमाएंगे तो क्रैंकिंग होगा। ठीक है, क्रैंकिंग करने के बाद तुरंत छोड़ देंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। राइट, ये हमारा आरपीएम सेलेक्टर स्विच है। ये फ्रंट केबिन में आरपीएम सेलेक्टर मतलब आगे ड्राइव करने का, पीछे करना हो तो वहाँ कर, जब उधर से कर रहे हैं तो उधर से स्विच ऑन कर लेंगे, जब इधर से करेंगे तो ये स्विच कर लेंगे। ठीक है, आरपीएम जिस साइड से करना है उस साइड के लिए। ठीक है, ये फैन वैन की स्विच है, ये लाइट वाइट की स्विच है, ये सब आपको क्या एक एक इनकी भी डिटेल्स बता दो। ये इमरजेंसी वाला है। हाँ, वो बता 2 मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। ठीक है, अभी उसके बाद क्या, ये एसी का बटन है। ठीक है, ये एसी का स्विच है, एसी का है। ये लाइट का है फ्रंट का, ये केबिन लाइट का है, ये केबिन लाइट का है, ये इंस्ट्रूमेंट लाइट का है। इंस्ट्रूमेंट हाफ इंटेंसिटी से जलेगा, फुल मतलब फुल इंटेंसिटी से जलेगा। इंस्ट्रूमेंट लाइट मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं रात होने के बाद उनके अंदर लाइट जलती है। उसके अंदर लाइट जलती है जो दिखाता जैसे है। ये इंस्ट्रूमेंट आपका लगा हुआ है, ठीक है, ये ब्रेक का है तो इसके अंदर हमको दिखना चाहिए ना क्या वैल्यू है, उसके उसमें लाइट लगी हुई है। ठीक है, लोग इनिशियल इसलिए डिटेल में इतना बताऊंगा। इमरजेंसी स्टॉप स्विच है। अगर इमरजेंसी कुछ आ रहा है वैसे तो इसको दबा देने से मशीन तुरंत बंद हो जाएगी, 9:30 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जब मशीन हमारी ड्राइव कैसे होती है, राइट, यहाँ से आपने ये की ऑन किया, इग्निशन ऑन करके स्टार्ट कर लिया, इंजन स्टार्ट हो गया। अब जेडएफ, ये अगेन सिंबल, ठीक है, ये जेडएफ की है। ठीक है, इसको ऑन करेंगे तो जेडएफ मेरा एंगेज हो गया। उसके बाद गियर लगाएंगे करेंगे और मशीन आगे बढ़ेगी। मशीन आगे बढ़ेंगे, वो ब्रेकिंग के लिए, वो ब्रेकिंग के लिए आपका ये, और बगल वाला डायरेक्ट ब्रेक, ये इनडायरेक्ट ब्रेक। अच्छा, 2 ब्रेक है, दोनों न्यूमेटिक है। हाँ, दोनों ऑटोमेटिक ही होते हैं। इनडायरेक्ट ब्रेक आप जैसे कोच कपलिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ लगाइए, और वो पाइप कनेक्ट करने के बाद इनडायरेक्ट ब्रेक लगाइए। और ड्राइविंग में ये ब्रेक यूज करना है, ड्राइविंग में इस ब्रेक को यूज करना है। उसके अलावा अभी इधर आ जाइए आप, कहाँ तक था, ये वाइपर का स्विच है। वाइपर का, ये वाटर स्प्रे करने के लिए, विंड स्प्रे। ठीक है, स्प्रे, ये सिंबल से ही आपको आइडिया लगता रहेगा। ठीक है, यस सर।
ये सिंबल जो एक दिखा रहा है आपको, ये है क्या कि ZF बाईपास का है ये स्विच। मतलब सर कोई चीज लॉक नहीं हुआ हो तो बाईपास करके नहीं नहीं, लॉक के लिए नहीं है, लॉक के लिए उधर कैबिन में है। ये ZF को बाईपास करने के लिए, मतलब मेरा ZF का केस में प्रोग्राम फेल हो गया, अगर जेडएफ को बाईपास करते हैं। जेड बता रहा हूँ, ZF का प्रोग्राम फेल हो गया है तो उस केस में हम इस स्विच को ऑपरेट करके, ठीक है, मशीन को ब्लॉक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ZF फेल हो गया मतलब ड्राइविंग नहीं हो रहा हमारा, ठीक है, तो ZF को बाईपास करने के लिए इस स्विच को ऑपरेट करते हैं। ये इमरजेंसी केस में हम यूज इमरजेंसी केस में यूज करते हैं। क्योंकि जेडएफ को बाईपास करना मतलब मेजर ZF को बाईपास करना है और ब्लॉक क्लियर करना है, उसके लिए इसको ऑपरेट करते हैं। उसके बाद फिर आप ZF लगा के, जैसे गियर 1 नंबर लगाएंगे तो ये बटन है यहाँ पे, ठीक है, अगेन ZF बाईपास का, इसको अगर आप दबाएंगे तो मशीन आगे और बढ़ना चालू हो जाएगी। कौन सी बटन सर? वो वाला वो हमेशा दबा के रखना है। ये दबा के रखना, होल्ड करके रखना, ठीक है। बाकी और इधर कुछ नहीं है, ये इंडिकेशन है सारे। इंडिकेशन इसमें आपको वो जैसे बैटरी इंडिकेशन सबसे नीचे वाटर का टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर है, ZF से रिलेटेड ये है, प्रेशर, टेम्परेचर और फिल्टर का वार्निंग अगर चोक कर रहा है तो ये सब कोई भी इंडिकेशन अगर जलता है आपको तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, ये मेजर बात है। ये चीज दिखा ये आपको एक ये हमारे जानने की बातें हैं कि कुछ भी उसमें अगर लाइट जल रहा है तो वो उसके अलावा वार्निंग है। एक आध चीज और है जो नॉर्मली आपको जलता दिखेगा, जैसे ये पार्किंग का है, ठीक है, ये पार्किंग का जलता रहेगा जब तक ZF आप काट रखे, तो एक उसमें मैकेनिकल ब्रेक स्प्रिंग लोडेड ब्रेक लग रखा है इस वाली मशीन में, ठीक है, किसी में अच्छी टाइप की होती है। पार्किंग ब्रेक तो सर जैसे तो कि वो इस कारण से इंडिकेशन आएगा, जैसे आप ZF हटाएंगे तो इंडिकेशन इसकी चली जाएगी। दूसरी चीज, जब आप की ऑन करेंगे केवल जस्ट ये, तो ये बैटरी का इंडिकेशन आना चालू हो जाएगा। ये बैटरी तो क्योंकि बैटरी चार्ज में तब आएगा जब इंजन स्टार्ट होगा, अल्टरनेटर से सप्लाई आना शुरू हो जैसे आप जाएगा। स्टार्ट करेंगे फिर ये इंडिकेशन चला जाएगा। इंडिकेशन चला गया इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। जो चार्ज हो रही है, और मतलब ये इंडिकेशन सारे के सारे इंडिकेशन चले जाएंगे नॉर्मली, एकदम मशीन चल रही है तो। चल रही है तो ठीक है, ये भी आप इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हैं मशीन, एयर नहीं बनाया तो ये कंप्रेसर का है, ठीक है, ये भी जलता हुआ आपको जलता हुआ दिखेगा। एयर बन जाएगा पर ये 6 के बार या 5 से 7 में आएगा तो हो जाएगा। इधर और कोई पैनल में ये माइक से रिलेटेड इसका वॉल्यूम वगैरह का है, और ये सर्किट ब्रेकर्स हैं। सर्किट में देखिएगा यहाँ देखिए ये थोड़ा सा ये लाइट, हाँ ये यहाँ पे ZF का इंगेज का दिखाता है, ये एक्सेल इंगेज का है। जब वर्किंग मोड में हमारा 1 2 एक्सेल इंगेज नॉर्मल जाता है, तीसरा भी करते हैं, तीसरा भी वर्किंग में, ठीक है। ये पैनल B11 का था, ये पूरा B11 पैनल है। इस तरफ आ अभी इस साइड आ जाएगी परमेश्वर जी। पैनल B30 यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, B11 B33 यहाँ दिखा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सब कुछ लिखा होता है और ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर पैनल है। इसमें आपको ये वर्किंग से रिलेटेड, इसमें जैसे फ्रंट से जो कंट्रोलिंग होती है वर्किंग के टाइम में, वो यहाँ पे बैठ के होती है, ठीक है। इसमें आपकी लाइनिंग, क्रॉस लेवल वगैरह देखने के लिए, जैसे कि ये हमारा लाइनिंग का है, कितना लाइनिंग चल रही है, मशीन कितना लाइनिंग कर रही है, क्रॉस लेवल कैसे मेंटेन हो रहा है, ठीक है। ये जिस जगह पर टैंपिंग कर रहे हैं उस जगह का है, और ये आफ्टर टैंपिंग मतलब पीछे रेडी ट्रैक का क्रॉस लेवल दिखाता है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लेवल दिखाता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। लॉन्गिट्यूडनल लेवल मतलब LL वैल्यू, कितना लिफ्टिंग ले रही है मशीन, ठीक है। ये कांटा हमेशा आपको लिफ्टिंग से यहाँ के कट होता जाएगा हर बार आप जैसे जैसे ट्रैक लिफ्ट होगा। ये आप वर्किंग जब करेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। इसमें जैसे कुछ एडजस्टमेंट करने हैं उसके लिए यहाँ पे दे रखा है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं उसके लिए यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है, उसके लिए यहाँ पे मतलब हम वैल्यू फीड करते हैं यहाँ से सर। वैल्यू फीड करने के लिए यहाँ से है हमारे हाथ में। अच्छा, हाथ ये हम एक्स्ट्रा है हमारे पास 4-5 mm का, अगर एडजस्टमेंट हमको करना है, हमारा लग रहा है ट्रैक पैरामीटर थोड़ा खराब हो रहा है, PWI से कंफर्म करके वो करना है। ये चीजें आपको करनी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ट्रैक मेरा सही से नहीं हो रहा है, सर बढ़िया रहेगा ट्रैक तो क्या इंडिकेट करेगा? बढ़िया रहेगा ट्रैक तो आपका यहाँ भी वैल्यू दिखाता रहेगा। LC में अगर आप DRP चला रखे हैं, दूसरा चीज इसमें आता रहेगा CMS में, आपको पता होना चाहिए कि हमको कितना mm मतलब क्या पैरामीटर के साथ ट्रैक को बनाना है। अगर वर्साइन 0 है वगैरह तो उसमें शो करता रहेगा आपको सब कुछ, कोई लाइनिंग नहीं चल रही है या कुछ भी, इसमें हर एक का अलग अलग आता रहेगा, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे वहाँ पे शो करते रहेगा। वहाँ पे जाएंगे तो आपको N कंट्रोलर, R कंट्रोलर, U कंट्रोलर ये पढ़ाया गया है हम लोग का सर, पढ़ाया गया है ना, तो उसमें इसी में सारे के सारे आते हैं। सब पैरामीटर लिखा हुआ है। CMS है हमारा, ठीक है, यस सर। मोटे तौर पे ये CMS है, इसी के अंदर सारे वो आते हैं। यहाँ से डिस्प्ले आप उसमें आप टच करके, टच टाइप है ये, टच करके उसको सेलेक्ट करके उसको देख सकते हैं, ठीक। अभी इसमें आपको और भी ये आप वैल्यू जो भरेंगे, जैसे लिफ्टिंग आपको डालना है तो यहाँ से लिफ्टिंग भरने के लिए ये स्विच है,
ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर घुमा के हम लिफ्टिंग भर सकते हैं, और इसको घुमाएंगे तो इसमें ये डिस्प्ले में वैल्यू आता रह जाएगा, ठीक है, इस वाले डिस्प्ले में, राइट। यस सर। जो भी वैल्यू उसमें फीड करेंगे इसमें डिस्प्ले में दिखाता रहेगा, साथ ही साथ इसमें भी आता रहेगा, CMS है तो दोनों इसमें भी आता रहेगा, डिस्प्ले होता रहेगा। इसमें लिफ्टिंग वाले में जाएंगे तो, ठीक है। वैसे ही ये वर्साइन के लिए फीड के लिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दे रखा है आपको, और ये स्लू के लिए जो कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया लिफ्टिंग, वर्साइन और स्लू पोटेंशियल तीनों का। आपसे बोलिए सर। लिफ्टिंग के लिए वैल्यूज यहाँ पे शो करेंगी, वर्साइन वैल्यू जो आपने फीड किया है वो यहाँ शो करेंगे, और जो स्लू आपने फीड किया है वो यहाँ पे शो करेंगे। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ स्लो शो करता है, ठीक है, प्रॉपर। तो आपको जिस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपका पॉजिटिव राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा इसमें। और डिस्प्ले में हाँ ये इंडिकेशन एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्रॉस लेवल के जो इंडिकेशन, मतलब ये डेटम ये कैंट रेल सेलेक्टर स्विच जैसे आप वहाँ वर्किंग केबिन में लगाएंगे तो इसमें इंडिकेट कर देगा कि आपने राइट सेलेक्ट स्विच कर रखा है या लेफ्ट रेल को सेलेक्ट कर रखा है। राइट सेलेक्ट करेंगे ये जलेगा, लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे ये जलेगा, डायरेक्शन भी दे रखा है वर्किंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैंट रेल किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह आप डेटम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे वर्किंग केबिन से, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले शो करेगा, मतलब ये लाइट जल जाएगा, आप मतलब राइट डेटम ले रखे हैं या लेफ्ट डेटम ले रखे हैं, ठीक है। बाकी ये हॉर्न है और ये सायरन वगैरह अगर कुछ वैसा आता है। बाकी ये आपका है ALC, ठीक है, ये सब टर्म सुने होंगे तो ALC ये हो गया, ये CMS हो गया, ठीक है। इसमें पेन ड्राइव से डेटा फीड करके हम वर्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें ज्योमेट्री बना के भी वर्किंग कर सकते हैं ज्योमेट्री मोड में, ठीक है। बाकी इसमें DRP चला सकते हैं। इसमें ट्रबल शूटिंग के लिए आप मतलब डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, मतलब वो SPS ऑन करके आप ये भी देख सकते हैं कि मशीन में क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। इसमें जैसे जो लॉजिक चार्ट आपने पढ़ा होगा ना, तो उसका सॉफ्टवेयर वर्जन समझो, पूरा प्रोग्राम इसके अंदर पड़ा हुआ है। आप एक फंक्शन डालेंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें डिस्प्ले कर देगा कि सब चीज़ ओके है या फिर कहाँ प्रॉब्लम है, SPS तो ये तीनों कंट्रोलिंग यहाँ से हो गया। बाकी इधर सब पता है, स्पीडोमीटर है, वो ब्रेक के लिए है, और कुछ बचा ही नहीं है उधर। ये वाइपर स्पीडोमीटर, AC ये है, ये तो लेवलिंग है। हाँ लेवलिंग के लिए, जैसे कॉर्ड वायर मशीन के थ्रू जाती है ना, ये एक यहाँ लगी है और एक लगी होगी आपकी वर्किंग केबिन में उस एंड पे, ठीक है। यहाँ अटैच होती है वायर, एक उस तरफ अटैच होती है वायर, ठीक है। इसको टेंशन दे दिया जाता है, उधर सिलेंडर भी लगा होगा, आप उस तरफ जाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। वो ये वायर ही जो लॉन्गिट्यूडनल लेवल है उसको डिसाइड करता है, वो यहीं से रीड करती है। इसके लिए एक वहाँ पे लगा हुआ है आपको, हाँ ट्रांड्यूसर वहाँ पे लगा हुआ है, हाइट ट्रांड्यूसर आपको दिखा देंगे वहाँ पे, आउटसाइड में है एक सर। और मतलब कॉर्ड वायर समझिए बेसिकली 3 तरह के, एक हमारे जो लाइनिंग के लिए लगे हैं नीचे में, और ये दोनों लेवलिंग के लिए, लेफ्ट और राइट के लिए अलग स्टार्ट रहता है। ध्यान देना है B5 पैनल, मोस्टली मशीनों में ऐसा ही होता है। फ्रंट केबिन B11, इधर B5। ये रियर केबिन का हमारा ड्राइविंग सीट है और ये ड्राइविंग पैनल है, ठीक है। इसमें चलो स्टार्ट करते हैं अगेन इसी साइड से, अगेन सेम गियर जैसे वहाँ ऑपरेट होता है वैसे ही है। अगेन वहाँ मैंने बताया इसके बारे में बता चुका हूँ, इसके बारे में भी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे ZFP यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ और स्विचेस दिखे होंगे बाईपास वगैरह के और जो भी है, उसमें एक और स्विच होगा जो मेजरिंग रन लेते हैं, उस कंडीशन में भी वो ऑन करके हमको करना पड़ता है। जब मशीन से जैसे मेजरिंग रन लेने के बाद और फिर से काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक और ग्रीन कलर का स्विच था, मैं शायद बताना भूल गया। तो वो सब चीज़ें यहाँ से नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें फ्रंट से होती हैं, ठीक है। जो भी बाईपास वगैरह करना है वहीं से करना है। बाकी ये फैन का है, ये आपको AC का है, ये लाइट केबिन लाइट हो गया तुम्हारा, ये फ्लैशर लाइट का हो गया, फिर ये आगे फ्रंट इधर का लाइट का हो गया, फ्रंट का बैक साइड का, फिर अगेन इंस्ट्रूमेंट का, ये वाइपर, और हाँ ये इधर से ये सेम स्विच वहाँ भी होगा सर, ये नंबरिंग वाला चीज़ है। ये सारी चीज़ें सर्किट ब्रेकर हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सर्किट आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या किस कारण से। अगर जनरली एक का सब कुछ हमको भी याद नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, कि किसके लिए है। बट अगर हम एक बार रेफर करेंगे, इस पैनल को खोलेंगे, वहाँ ड्राइंग रेफर करेंगे, देख लेंगे कहाँ से पता चलेगा जो भी डेटा है,
क्योंकि हर जगह क्या होता है, जब सप्लाई आती है तो उसके नीचे एक सर्किट ब्रेकर लगा, अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो यस ठीक है, जब ड्राइंग में जाएंगे तो देखेंगे हर जगह एक सर्किट ब्रेकर लगा के उसके बाद फिर फर्दर सप्लाई किया हुआ है। तो अगर इसमें से कोई ट्रिप हो जाता है तो उसके नीचे का सारा फंक्शन कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंश्योर करना है ये दबा रहे, ये ऐसा निकला हुआ ना रहे, ऐसे पोजीशन में ना रहे। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ये इस पोजीशन में होना चाहिए। लगना चाहिए। ठीक है, बाकी ये इमरजेंसी स्टॉप है और अगेन ये सेम इंडिकेशन जो उधर थे, टेम्परेचर, प्रेशर, और ये सारे इंडिकेशन उधर थे, तो ऑलमोस्ट सेम है। उधर से थोड़ा कम यहाँ पे फंक्शनल स्विचेस वगैरह भी रखे हैं। स्पीडो क्या इसमें उधर मैं बताया नहीं आपको, ये ब्रेक जब लगाते हो आप तो इसमें इंडिकेशन दिखाता है कि कितने केजी का ब्रेक लग रहा है। ठीक है, ये हमारा एयर टैंक में एयर लेवल का बताता है। हाँ, ये ब्रेकिंग का बताता है कितना ब्रेक लग रहा है, ये हमारा टैंक में एयर कितना है वो बता रहा है। ठीक है, यहाँ 7 kg का एयर मेरा बना हुआ है येलो वाले मार्क पे देखिए। और ये जो रेड वाली दिखाई दे रही है आपको, ये इनडायरेक्ट ब्रेकिंग के लिए यूज होती है। 5 बार से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट ब्रेकिंग के लिए यूज होती है। जब इनडायरेक्ट ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ से प्रेशर डाउन होगा और वहाँ यहाँ पे ब्रेकिंग लगना चालू होगा। ठीक है, तो दोनों हमारा फुल होना चाहिए, 5 और 7 के ऊपर होना चाहिए, यानी एयर मेरा ओके है। लीकेज वगैरह होगा तो ये डाउन आने लगेगा, उससे भी आप समझ सकते। बाकी हाँ, ये चीज़ आपने पूछा था वहाँ पे मैंने बताया, एलएल के लिए इस साइड भी है इस साइड भी है। ठीक है, ये सिलेंडर लगा हुआ है, वही टेंशन लेते हैं इस वायर दोनों। अब वहाँ पे भी है, ये आरपीएम बढ़ाने के लिए है। हाँ ये लीवर। ठीक है, आरपीएम अप डाउन कितना मैक्सिमम जाता होगा आरपीएम सर? 2100 के करीब है, बट उतना तक जाने की जरूरत नहीं है। 15-16 काम चल जाता है। ठीक है, वर्किंग भी आपका 18 के करीब में होता है। यहाँ ठीक है, ये सारे कंट्रोलर यहाँ पे लगे हुए हैं, NR U। ठीक है, और जितने भी प्रोग्राम के जो पीसीबी वगैरह लगे हैं सब इसी में। ये जो आप पढ़े होगे लॉजिक चार्ट वगैरह पढ़ते होगे तो उसमें आपको इनपुट आउटपुट वगैरह का जो पीसीबी दिखता होगा वो सारे यहाँ पे हैं। यहाँ लोड रिले पीसीबी हैं। ठीक है, QL पीसीबी जिनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको टाइमर भी होंगे और सब रूटीन भी मिल जाएंगे, अलग अलग जगह पे हैं। यहाँ भी कुछ पीसीबी है और ये हमारा वर्किंग सीट है। यहाँ पे देख लो, राइट साइड में ये सारे स्विचेस, लेफ्ट साइड में ये सारे स्विचेस। ठीक है, अभी इसमें एक एक करके अगर बताऊँ लोग जो है सर कैमरा में साफ नहीं आ रहा सर, उधर से लाइट है ना इसलिए नहीं। फिर से बता, लाइट छोड़ दो तो फिर पता चलेगा। आप सही है, पीछे हो जाइए थोड़ा तो प्लस ऑन करो, उधर कोई खार हो जाएगा ना तो अच्छे से। तो वहाँ पे आपको बताया था मैंने ALC और CMS, ये आपका CWS हो गया। CWS ठीक है, इसमें डैम्पिंग यूनिट से रिलेटेड सारा डिटेल्स है वो इसमें डिस्प्ले करता है। ठीक है, आप यहाँ से भी जैसे कॉर्ड वायर एडजस्ट करते हो, वहाँ से रीसेट करते हो, कितना वैल्यू आ रहा है, क्या वोल्ट आ रहा है हर एक बैंक का, ट्रांसड्यूसर का। ठीक है, वो आपको इसमें डिस्प्ले करता रहता है, क्या डेप्थ आपने दे रखा है वर्किंग के टाइम में, और मतलब वो जो साइकिल उसकी कंप्लीट होती है ना, यस सर, टैंपिंग की साइकिल, वो पूरा साइकिल इसमें डिस्प्ले काउंट होते जाता है। वो तो टैंपिंग काउंटर अलग है। काउंटर लगा इस सीट पे बैठेंगे तो वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद स्विचेस का थोड़ा बहुत बता दूंगा। जैसे यहाँ पे आया तो सबसे पहले यहाँ से ये स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, मेन स्विच है हमारा ये। उसके बाद ये हरी वाली को दबा के थोड़ा देर तक होल्ड करके छोड़ देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा देर नहीं होल्ड करना है, मतलब तुरंत पुश करके नहीं हटाना है, ये कहने का 4 सेकंड होल्ड, मतलब ऐसे होल्ड करके छोड़ना है, अपने आप ये जलना चालू हो जाएगा। और उसके बाद फिर हाँ, इसमें पूरे लाइट आने लगेगा। ठीक है, मतलब ये इसको ऑन होते ही हर जगह इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाने लगेगा, और एयर जैसे ये ऑन होगा तो वहाँ आपको उसमें गेज में आपको ध्यान देना है, वहाँ पे सबसे साइड में जो काला वाला गेज है, मतलब वर्किंग में मेरा एयर कितना बन रहा है। ठीक है, 6 kg के करीब में बनना चालू हो जाएगा, वहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद आप इसको ऑन करने के बाद इसको ऑन किए, उसके जस्ट बाद हाइड्रोलिक ऑन करेंगे, मेन स्विच हाइड्रोलिक ऑन लग करने के बाद इन तीनों गेजों में चारों में, ठीक है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर बताने लगेंगे। ठीक है, बीच के दो हैं आपको एक्यूमुलेटर वाले हैं, और साइड के दोनों जो हैं वो स्क्वीजिंग के प्रेशर। ठीक है, तो आप यहाँ से ये तीनों करने के बाद इन पे ध्यान देना है, ताकि मतलब प्रेशर बन रहा है कि नहीं, बन रहा है या नहीं, कितना बन रहा है। ठीक है, वो आप उसमें देखेंगे।
उसके बाद मशीन को खोलने के लिए क्या है, सबसे पहले हम ट्रॉली डाउन करेंगे, फिर लिफ्टिंग यूनिट डाउन करेंगे, बैंक को फिर लॉक अनलॉक करेंगे। ये सब ट्रॉली को डाउन करने में यहाँ से स्विच है सर। हाँ वही मैं दिखा रहा हूँ, सारा स्विच इकट्ठे यहाँ पे है, ठीक है। ये सारे लॉक सिस्टम है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये सर तो इसमें क्या करना है हमको, पहले ये लॉक मेरा बैठा हुआ है ऊपर, ऑन करना है। इसको पहले ऊपर की तरफ ये ऑन करना है इसको, मतलब उसमें एक लिफ्ट देना है सिलेंडर में, फिर सबको अनलॉक करना है। ये सारे पांचों ट्रॉलीज ये यहाँ से अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हल्का सा ये, चूँकि क्या है कि बैंक मेरा लॉक पे जाके बैठ रखा है या फिर लिफ्टिंग लॉक पे जाके होल्ड कर रखा है, तो हल्का हल्का उनको पहले ऊपर उठा देंगे, उसके बाद अनलॉक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से ये स्विच है, बैंक को ऊपर उठाने के लिए ये स्विच दबाएंगे, चारों बैंक ऊपर उठ जाएंगे और फिर बैंक को यहाँ से हम अनलॉक करेंगे, ये ठीक है। उसके बाद ये वाली स्विच है हमारी लिफ्टिंग यूनिट के लिए, इसको ऊपर उठाएंगे और फिर यहाँ से हम लिफ्टिंग यूनिट का लॉक खोल लेंगे, ठीक। आपसे सर बोलिए ये वाला पॉइंट। फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ से पहले आप ऑन करेंगे तो ये मेरी ट्रॉलीज सारी जितने भी हैं, ये सारी ट्रॉलीज हैं, सारी ट्रॉलीज ऊपर उठेंगी। उसके बाद सबको एक एक करके आप अनलॉक कर लोगे, उनके लॉक हट जाएंगे। उसके बाद फिर ये डाउन कर दोगे तो वो ट्रॉली सीधा डाउन आने लगेगी, ठीक है। उसके बाद बैंक और लिफ्टिंग यूनिट को उठाने के लिए सबसे पहले बैंक को थोड़ा सा अप कर लेंगे, क्योंकि वो लॉक पे लोड के साथ बैठ रखा है, ठीक है। अगेन लिफ्टिंग यूनिट भी लॉक पे लोड के साथ बैठ रखा है अभी, तो उसको थोड़ा सा अप करेंगे तो वो उड़ जाएगा, लॉक थोड़ा फ्री हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिफ्टिंग यूनिट के लिए ये है आपका, और बैंक के लिए ये है, चारों बैंक यूनिट, बैंक मतलब ये टैंपिंग बैंक, टैंपिंग बैंक के लिए चारों ये लॉक खुल जाएंगे। उसके बाद टैंपिंग बैंक में देखना एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लॉक लगा हुआ है, जो अंदर बाहर जाने से रोकता है, बाहर जाने से रोकता है। तो उसको बैंक को थोड़ा सा अंदर लिए, फिर ये लॉक भी खोल लिए, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जो लॉक्स हैं, ठीक है। ये सारे लॉक खुल जाएंगे इतने। ये दोनों ये इधर कॉम्पैक्टर के हैं, अगर आपको ज़रूरत है कॉम्पैक्टर चलाने की तो उसको भी अनलॉक कर लीजिए। बाकी ये अनलॉक होने के बाद फिर लिफ्टिंग यूनिट को, क्योंकि आपने यहाँ से तो ट्रॉली सारा उतार दिया, इकट्ठे उतर जाएंगे सारे के सारे पाँच। उसके बाद आप यहाँ से लिफ्टिंग यूनिट को धीरे 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 इसको होल्ड करेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे आएगी, ट्रैक पे ले लो आप आराम से, तो आपकी मशीन पूरी की पूरी खुल गई, ठीक है। बैंक को आप रेल की तरफ ले जाओ, तो अगर एग्जैक्टली रेल पे ले जाना है तो ये दोनों स्विच पोजीशन स्विच है, इनको दबा दो आप, इनको दबा दोगे ये बैंक अपने रेल पे चली आएगी और ये बैंक अपने रेल पे चली जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मैनुअली भी आप कर सकते हो, अगर दिक्कत है तो। इतने करने के बाद मशीन आपकी अनलॉक हो गई है। अब फिर हमको होता है कि हम इसमें टेंशन देना, ठीक है, लाइनिंग ट्रॉली जो उसमें ये लाइनिंग वाली जो वायर है उसमें टेंशन देना, ये सारे जो वायर्स इनमें टेंशन देना है ना। तो उसके लिए यहाँ पे देखो हर एक का अपना अपना बॉक्स बना हुआ है। ये इंडिकेशन देखो, ये लाइनिंग की है, ठीक है। ये इंडिकेशन पिक करना है। इसकी जो बॉक्स है इसके अंदर जो भी स्विचेस होंगे उसी से रिलेटेड होंगे। अगेन ये तुम्हारी लिफ्टिंग की है, ठीक है। ये लिफ्टिंग के अंदर जितने भी ये बॉक्स के अंदर जो आ रहे हैं वो सारे स्विचेस लिफ्टिंग यूनिट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये टैंपिंग यूनिट का इधर दे रखा है पूरा का पूरा। ये तो आपको बताया मैंने, हाइड्रोलिक ऑन करना है, एक्यूमुलेटर एक्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। ये दोनों वाइब्रेशन के लिए है, ठीक है। दोनों साइड राइट और लेफ्ट एक ही स्विच है, राइट साइड के लिए और फिर ये लेफ्ट के लिए ये अलग स्विच है, ठीक है। तो आप इसको जैसे एक नंबर पे करोगे तो आप वाइब्रेशन इधर का चालू हो जाएगा, इधर वाइब्रेशन चालू हो जाएगा। उसके बाद हम आरपीएम बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। वर्किंग मोड में जब काम करते हैं तो वर्किंग आरपीएम लेना है हमको, इस स्विच को दबाओगे आप आरपीएम बढ़ जाएगी। अभी टेंशन वगैरह देने के लिए देखो, लाइनिंग वाले में बताया मैंने, ये बॉक्स है। यहाँ से 3.4 पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं किस में हमको काम करना है, ठीक है। और टेंशन देने के लिए ये इस 0 से यहाँ पे लाते हैं, टेंशन देता है। ये आपका फॉलो अप का लाइन सिंबल है, मतलब वो जो लाइन इस पर अगर आप रखते हो तो वो प्रॉपर फॉलो अप भी ऑन हो जाता है इसका। और इस वाले पे जब रखते हैं ऑटो इस वाले स्विच पे तो ये लाइनिंग भी ऑन हो जाती है, मतलब ये यहाँ पे लाइट जलेगी आपको, मतलब लाइनिंग सिस्टम ऑन हो चुकी है मशीन की। उसके बाद यहाँ पे आप अगेन ये टेंशन दोगे और इस वाले लेवल पे लेके आओगे तो आपकी लिफ्टिंग नॉर्मली ऑन हो जाएगी मशीन की। बाकी ये ऑन करने से पहले आपको डेप्थ सेट कर लेना है, आगे में लिफ्टिंग भर देना है, ठीक है।
और हाँ ये उसके बाद में आप इसको पहले भी ऑन कर सकते हो, मतलब लाइनिंग ऑन करने से पहले एक बार देख लेता आदमी कि मतलब लाइनिंग सही आ रही है कि नहीं, जिस ट्रैक पे खड़े हैं वहाँ पे कितनी ऑफ है, कितनी आउट है, कितनी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनली लाइनिंग ऑन करते हैं। ये आपका हो गया लाइनिंग का, लेवलिंग का हो गया, और इसमें एक एक स्विच लगाना है तो बहुत कुछ है। अभी आप एक चीज़ और देख लो, इतना होने के बाद आप एक मिनट इधर आ, ये इंडिकेशन भी आपको ध्यान देना है जब मशीन वर्किंग मोड में आपने लाया तो आपका 1 2 एक्सल इंगेज हुआ या नहीं हुआ। कभी कभी अगर नहीं होता है तो उसके लिए यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, इसको दबाने से ही वापस से इंगेज हो जाता है। ठीक है, अगेन अगर आपको थर्ड एक्सल इंगेज करना है तो यहाँ पे स्विच दे रखा है, इसको ऑन करेंगे 1 नंबर पे, ये थर्ड एक्सल इंगेज हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो आपको इसको दबाना है और वो फिर वापस से इंगेज हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी वो टाइमर का प्रॉब्लम आता है। बाकी ये जो स्विच है इसमें आपको क्रॉस लेवल दिखाता है। ठीक है, अगर आप मैनुअली कैंट भरना चाह रहे हो तो मैनुअल पे सेलेक्ट कर लो, और फिर यहाँ पे एक स्विच दे रखा है कैंट भरने का, यहाँ से आप कैंट फीडिंग करोगे। आगे से आपका क्या क्या था, स्लू वगैरह भरना था, वर्साइन भरना था और लिफ्टिंग भरना था। वर्किंग पोजीशन से कैंट भरने के लिए है। ठीक है, और कैंट का यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दे रखा है, इस डिस्प्ले में आपको दिखाता जाएगा कि आपने कितना कैंट फीड कर रखा है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप इस पोजीशन पर रखते हो तो आपको जो वर्किंग के बाद जो आपका ट्रैक रेडी हो रहा है, ठीक है, उसका वो आपको क्रॉस लेवल दिखाते रहेगा कि रेडी ट्रैक का आपको क्रॉस लेवल कैसा जा रहा है, मतलब पीछे आप जो ट्रैक छोड़ते जा रहे हो वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये डिस्प्ले में दिखाता रहेगा। बाकी हुक का है 1 नंबर 2 नंबर पे पोजीशन सेट करने का। ठीक है, ये हुक लगाते हैं हम, और इधर आ जाओ आप, इधर आप छोड़ दो, उधर आना चाहिए, वो टैंपिंग काउंटर है, वो ग्रीसिंग के लिए है, और वो अगेन वार्निंग के लिए है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, इमरजेंसी स्टॉप है, इमरजेंसी में यहाँ से बता सकते हो, सायरन और हॉर्न वगैरह सब तक पता ही होगा। अभी आप यहाँ से ऑपरेट करते हैं आगे बैठ कर। ठीक है, इसमें देखता है नीचे, यहाँ देखो अगेन जो सामने वहाँ पे थे तीनों फ्रंट केबिन में, सेम यही चीज़ है यहाँ पे भी। ठीक है, आपको ये लाइनिंग का बताता है, ये क्रॉस लेवल बताता है जिस जगह पे आप काम कर रहे हो इस वर्किंग पोजीशन पे, और ये रेडी ट्रैक का बताता है क्रॉस लेवल, ये लॉन्गिट्यूडनल लेवल राइट और लॉन्गिट्यूडनल लेवल लेफ्ट। ठीक है, तो जब आप लिफ्टिंग फीड रहेगा, जैसे मशीन लिफ्ट कर रही है ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे क्या कि ये चीज़ें, ये जो है ये डाउन आएगा और ये उठाएगा। ये बत्ती तभी जलती है जब यहाँ लिफ्टिंग होता रहता है। अगर ये इस तरफ जा रहा है कांटा, इसका मतलब है कि लिफ्टिंग नहीं हो रहा है उस ट्रैक का, या तो वहाँ पे ट्रैक एक्स्ट्रा मतलब पहले से ही ऊंचा है, उस केस में नहीं हो रहा है, या फिर अगर नॉर्मल कंडीशन है तो फिर आप अपना मशीन चेक कर लो कि क्यों इस तरफ की लिफ्टिंग नहीं आ रही है या क्या कारण हो सकता है। बाकी कोशिश किया जाता है जैसे लाइनिंग वगैरह जो है हमारा ये रेड जोन में ही रहे, ज़्यादा मतलब भागे ना ही, मतलब कटने के बाद इवन हो सकता है कि जहाँ ट्रैक खराब है आपका इस तरफ में गिर जाए कांटा, उसके बाद फिर ये वापस से इसी जोन में आना चाहिए जब हम टैंपिंग किए तो। ठीक है जी, तो फिर वो अलाइनमेंट सही होता जाएगा। इसमें होता है कि क्रॉस लेवल फिर आपको राइट या लेफ्ट थोड़ा ऊंचा लेके चलना है, ऐसा बताते हैं PWI कि हाँ मेरा ये ट्रैक, वही शेष रेल वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा एक रेल को ऊंचा लेके चलना है, तो कांटा जिस तरफ गिरा रहेगा, ठीक है, मान लीजिए ये कांटा इस तरफ गिरा हुआ है, इधर को झुका हुआ है, इसका मतलब है कि इस साइड वाला रेल ऊंचा है, जिस तरफ झुका है उधर वाला नीचा है। ठीक, तो ये देखना भी समझ गए हो आप। यहाँ पे पैडल है, पैडल में ये मशीन आगे बढ़ाने के लिए पैडल है। ठीक है, ये स्क्वीजिंग चेक करने के लिए, इसको दबाएंगे तो स्क्वीजिंग होगा, और अगेन ये दबाएंगे तो आपका टैंपिंग। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन ये यहाँ पे दे रखा है, जैसे ऑटो मोड में आपको टैंपिंग करना है 1 टाइम सेकेंड, 2 टाइम, 3 टाइम, मतलब डबल टैंपिंग करना है, ट्रिपल टैंपिंग करना है एक ही स्पॉट पे, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये फिर ऑटोमेटिक मोड में हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मशीन को, सिंगल एक पैडल से दबाओगे आप, 2 बार कर टाइम करेगी मशीन, 2 बार 1 बार जो भी करना है, अगर वो टाइम करेगी उसके बाद मशीन ऊपर, ये बैंक आपका ऊपर उठेगा, फिर मशीन अपने आप आगे पहुंच जाएगी। उसके बाद आप छोड़ दो नेक्स्ट स्लीपर पे, फिर दबाओ, फिर वहाँ पे टैंपिंग स्टार्ट होगा, पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, मशीन आगे बढ़ेगी। ये साइकिल आप लोग पढ़ोगे वहाँ जाओगे तो, प्रॉपर टैंपिंग साइकिल। तो ये पैडल है, बस इसी को सिंगल पैडल दबाने से ये पूरा साइकिल कंप्लीट। बस छोड़ना आपको तब है जब आप नेक्स्ट पोजीशन अपना गेन कर लो। जैसे कि अभी इस स्लीपर में हमको टैंपिंग करना है, तो इस पर दबा दिया हमने, नीचे गया, टैंपिंग किया, ठीक है, स्क्वीजिंग हुआ, ऊपर उठा और आगे बढ़ेगा दबे दबे में ही। फिर जैसे ही अगला स्लीपर आया मैंने छोड़ा इसको और फिर से दबा दिया अगेन, फिर वहाँ पे टैंपिंग किया,
फिर छोड़ा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये टैंपिंग ऐसा ऐसा होता रहेगा अगेन, ठीक है। अभी आप इधर स्विच पे आ जाइए। यहाँ पे टेंशन वगैरह सेलेक्ट करने के बाद, मशीन सारा डाउन करने के बाद आपको जैसे अब सेलेक्ट करना है कैंट्रेल हमारा क्या होगा, है ना। कैंट्रेल सेलेक्ट करना है, डेटम सेलेक्ट करना है, कौन सा होगा। तो उसके लिए कैंट्रेल के लिए ये स्विच है, ये कैंट्रेल के लिए। हाँ ये स्विच सेलेक्टर है, सेलेक्टर स्विच है। अब ये आपको राइट सेलेक्ट करना है तो इस तरफ कर लो स्विच को, लेफ्ट सेलेक्ट करना है इस तरफ कर लो, ठीक है। ये लेफ्ट सेलेक्ट हो गया। अगेन आपका ये डेटम का है, ठीक है। डेटम में इधर राइट सेलेक्ट करना है, लेफ्ट सेलेक्ट करना है। इसमें 0 पोजीशन भी है, इसमें 0 पोजीशन नहीं है, ठीक है। इसमें आपको नहीं सेलेक्ट करना है, नहीं सेलेक्ट करोगे तो लाइनिंग चलेगी नहीं आपकी, ठीक है। डेटम सेलेक्ट करने के लिए ये हुक सेलेक्टर स्विच है, ठीक है। हुक और वो रोलर, ठीक है। इधर करेंगे आप इस स्विच को तो रोलर सेलेक्ट होगा, इस तरफ करेंगे तो हुक सेलेक्ट होगा, ठीक है। हुक सेलेक्ट करने के बाद जैसे रोलर सेलेक्ट कर लिया तो कंटिन्यूस मान लो प्लेन ट्रैक कर रहे हैं तो रोलर सेलेक्ट करके चलाए जा रहे हैं, अपना टैंपिंग करते जा रहे हैं। पॉइंट वगैरह करना होता है उसमें हुक वगैरह हमको यूज़ करना पड़ता है, या फिर फिश प्लेट आ गया वहाँ पे कहीं पे तो हुक वगैरह यूज़ करना है। उसके लिए आप ये स्विच को इस तरफ करना होगा और उसके बाद हुक का डिसाइड करना है कि हमको 1 नंबर लगाना है, 2 नंबर लगाना है, मतलब रेल हेड पोजीशन या फिर बॉटम पोजीशन, ठीक है। 1 नंबर रेल हेड पोजीशन, ये वाला 2 नंबर हो जाता है आपका बॉटम पोजीशन, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते, इसको कट कर दोगे तो आप वो कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं होगा, या तो हुक भी नहीं होगा ना रोलर भी सेलेक्ट नहीं होगा। आप टैपिंग करोगे लिफ्टिंग नहीं होगा, सब कुछ सही है लेकिन आपने सेलेक्ट करके नहीं रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना जो ऑपरेट करना है। ये रोलर से ही रिलेटेड स्विच है। ये स्विच होता है कि जैसे आपका रोलर कितने देर तक कांटेक्ट में रहे, कितने प्रेशर के साथ रहे, कंटिन्यूअस प्रेशर के साथ रखना है तो यहाँ सेलेक्ट करके रखना है। अगर टैंपिंग के दौरान ही रेल को पकड़े केवल टाइटली तो इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे करोगे तो आप रनिंग में फिर वो छोड़ देगा, मतलब रोलर खुल जाएगी और फिर पकड़ेगी तभी जब टैंपिंग हो रही है। नॉर्मली होता है कि आदमी कंटिन्यूअस रेल को होल्ड करके रखता है अगर ये सेलेक्ट करता है तो। इधर के ये स्विच क्लियर हो गए हैं, इधर के ये स्विच क्लियर हो गए हैं। अभी आपको इस स्विच में लिफ्टिंग यूनिट जैसे मान लीजिए कभी कभी उतर जाती है रेल से, ठीक है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए तो ये स्विच है और नीचे करने के लिए ये स्विच है। ऊपर उठाए और फिर उसको एडजस्ट करने के लिए ये स्विच है, ठीक है। राइट की तरफ उसको करेंगे तो राइट खींचेगी, एडजस्ट करने के लिए सर जी ये स्विच है, ठीक है। इस तरफ घुमाएंगे तो उस तरफ भागेगी लिफ्टिंग यूनिट, इस तरफ करेंगे तो इस तरफ भागेगी लिफ्टिंग यूनिट और आप फिर रेल पे एडजस्ट करके उसको बैठा सको, ठीक है। बाकी चीज़ें जैसे ये आपकी हो गई, ये बैंक से रिलेटेड यहाँ भी है। बैंक को अंदर बाहर अगर करना है मैनुअली, ठीक। मशीन को अगर ये पूरा वर्किंग के टाइम में पीछे की ओर ले जाना है, आगे के लिए ले जाने के लिए ये है पैडल, पीछे की ओर ले जाने के लिए ये है। पीछे के लिए सर कौन है? ये वाला पीछे जॉयस्टिक, मशीन को पीछे की ओर ले जाने के लिए, ठीक है। उसी से बैंक भी कंट्रोल करते हैं। हाँ, बैंक भी इस तरफ से कंट्रोल होता है और पीछे करेंगे तो ये मशीन पीछे की तरफ जाएगी, लेकिन इसमें इस तरफ में वो फंक्शन नहीं है। यहीं से आप केवल पीछे की ओर ले जा सकते हो, केवल एक लीवर दे रखा है। ये जो जॉयस्टिक दे रखा है हुक के लिए, अगेन हुक जो अंदर बाहर करना है हमको, और लिफ्टिंग यूनिट जो है हमारा वो आगे पीछे करना है। तो लिफ्टिंग यूनिट को पीछे करना है, ये पूरा सिंबल बना हुआ है, देखिए ये लिफ्टिंग यूनिट है, ये पीछे की तरफ जा सकती है, आगे की तरफ जा सकती है। यहाँ हुक है बाहर और अंदर की तरफ, ठीक है। तो हुक को बाहर निकालना, अंदर करना, रेल से जाके अटैच करना, उसके बाद उसको फिक्स करना। हुक को ऊपर नीचे करने के लिए ये दोनों बटन, राइट साइड वाले के लिए, लेफ्ट के लिए ये, ठीक है। यहाँ पे सिंबल बना हुआ है देखिए, ऊपर की तरफ ये दबाने से ऊपर जाएगा, यहाँ नीचे जाएगा। तो हुक को जैसे हमको लगाना है तो हुक को क्या होता है, जैसे आपको 1 नंबर लगाना है राइट हेड के पास, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना, मान लो इसको नीचे की तरफ दबाए, ठीक है, इससे नीचे गया हुक, उसके बाद फिर से इसको दबाए तो वो रेल हेड को पकड़ लिया, फिर अगेन ऊपर उठा लिया तो ऊपर जाके चिपक गया, ठीक है। पूरा प्रोसेस समझ में आया। जैसे 2 नंबर लगाना है तो हम 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, ये तो हुक पे सेलेक्ट रहेगा। 2 नंबर सेलेक्ट किए, हुक को थोड़ा सा बाहर निकाले ताकि रेल से ना टकराए, स्लीपर के बगल से उसको डाउन करना है, यहाँ से डाउन की एकदम नीचे चला गया रेल के बॉटम पे। अगेन इसको अंदर की तरफ ले गए, हुक अंदर की तरफ रेल के बॉटम पे आ गया है, लेकिन फिर भी वो बॉटम को होल्ड नहीं कर रखा है, नीचे है, गिट्टियों में है। फिर ऊपर की तरफ उठा लिया, उसको दब गया ऊपर आके। सर 2 नंबर 1 नंबर लगाने के लिए वहाँ से सिग्नल देना होता है पहले। कहाँ से? यहाँ से यहाँ से सिग्नल नहीं देना, ये स्विच ऑपरेट तो करना पड़ेगा।
अच्छा, एक नंबर लगाने के लिए एक नंबर के लिए ये नीचे जाएगी नहीं हुक से तुम्हारी, जैसे ये ये एक नंबर पे सेलेक्टेड है स्विच मेरा, तो वो रेल हेड से थोड़ा सा नीचे जाएगा बस, मान लो थोड़ा सा ही नीचे। वो आप डेप्थ यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कितना नीचे जाएगा एक नंबर में। 2 नंबर में कितना नीचे जाएगा वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते सर एक साइड का बंद कर देता है, एक साइड का चलाता हो। है। हाँ तो यहाँ 0 पे रख दो ना, इसको 0 पे रख दो, और जिस साइड का जिस साइड ही चलाना है उसको हुक सेलेक्ट कर लो। ये 0 पे रहेगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगा उस साइड, ना रोलर रहेगा कांटेक्ट में ना हुक रहेगा कांटेक्ट में, ठीक है। रोलर का अलग स्विच है क्या? यही स्विच है, इसको इस तरफ कर दिया तो रोलर हो गया, अगर इस तरफ कर दिया तो हुक हो गया, हुक हो गया। ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें से पता चल गया। ये आपका टूल टिल्ट करने का बाहर वाले, इसमें केवल इसमें देखो सिंगल टूल उठाना है तो इस बटन को दबा देंगे, सिंगल टूल उठ जाएगा बाहर वाले, ठीक है। और थोड़ा सा उसको टिल्ट करना है तो इससे टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अंदर बाहर करने के लिए बाहर वाले टूल के लिए, अंदर में कोई मूवमेंट नहीं है इस मशीन में, यूनिमेट वगैरह में वो उसके लिए भी होता है प्रोविज़न, क्योंकि इस तरफ वाले टूल के लिए, इस तरफ वाले टूल के लिए। अगेन ये पोटेंशियोमीटर एक दे रखा है हमको कि जो हम क्रॉस लेवल मेंटेन मान लो अगर करना है, ठीक है, हमने 0 तो सेट कर रखा है बट प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा फीड दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरफ हमको रेल को उठाना है उस तरफ वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। मान लो इस रेल को हमको ज़्यादा उठाना है तो इस तरफ वैल्यू इतना सेट करके रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये यहाँ से फीड मिलता रहेगा उसको, इस तरफ रेल को थोड़ा ज़्यादा उठाएगा, क्रॉस लेवल मैनेज करने के लिए ये पोटेंशियोमीटर है। तो जब वर्किंग करते हैं हम लोग तो मोस्टली क्या काम में आता है, ये स्विच सब काम में आता है। ये आपका फिक्स रहता है, पहले से आपने डिसाइड कर लिया क्या रेल हमको करंट रखना है, क्या डेटम रखना है, आपने काम स्टार्ट कर दिया। हुक रोलर क्या सेलेक्ट करना है, ये इस काम में आता है। लिफ्टिंग यूनिट को आगे पीछे करना है, ये मोस्टली काम में आता है। बैंक को थोड़ा एडजस्ट करना है, ये काम में आएगा आपको। हुक लगाने के लिए ये काम में आएगा। ये एक्स्ट्रा लिफ्ट का है, मैनुअल लिफ्ट के लिए एक्स्ट्रा दबाएंगे तो एक्स्ट्रा लिफ्ट होगा, ठीक है। और अगर हम इसमें क्या है, स्प्लिट हेड है ये पूरा बैंक आपका, मतलब इधर भी आप चाहो तो हर एक यूनिट को रोक के बाहर वाली केवल यूनिट को गिरा सकते हो। उसके लिए ये स्विच दे रखी है, इसको दबा देंगे तो उधर वाली लॉक हो जाएगी। इधर 2 पार्ट है ना, जी। हर एक दूसरी मशीनों में ये एक सिंगल एंटिटी होती है, वो एक साथ गिरती है एक साथ उठती है, उसमें आप अलग अलग नहीं कर सकते। बट यहाँ लिखा होगा MFI स्प्लिट हेड। स्प्लिट हेड का मतलब ये है कि आपका उधर का बैंक स्प्लिटेड है इस वाले से, राइट में दोनों स्प्लिटेड है, तो आप उधर वाले को रोक सकते हो, इधर वाले को गिरा सकते हो। क्रॉसिंग टाइम में सर दिक्कत होता है, जिसको भी आपको रोकना है आप रोक सकते हो। चारों के लिए दे रखा है स्विच, ठीक है। बाहर वाले के लिए इधर, बाहर अंदर के लिए है। हाँ, बाहर वाले की ये बाहर, ये अंदर वाली उसकी। अच्छा और राइट साइड में ये जो दोनों है उसमें अंदर वाली ये, बाहर वाली ये, ओके, ठीक है। और यहाँ ओके सर। ये हॉर्न है, अगर कुछ इमरजेंसी आया बजा के बुला सकते हो। हॉर्न है सर। हाँ, वैसे मतलब किसी को बुलाना, आप यहाँ वर्किंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टाफ को अटेंशन देने के लिए कि भाई यहाँ पे हॉर्न वगैरह है। सर आगे से जो साइन और स्लो मिलाता है, इसको एंगल देने के लिए, जैसे बैंक को थोड़ा सा टिल्ट करना है इससे, ठीक है, बैंक को रोटेशन करना है, 8.5 डिग्री का रोटेशन इसमें परमिशन होता है, तो उतना ये रोटेट कर जाएगी बैंक। बाकी ऑलमोस्ट ये बटन जो है आपको वो क्लैंप रोलर के लिए ये अलग से दे रखा है, जैसे एक तरफ का लगेगा एक तरफ का नहीं। इसमें भी हटा दोगे तो आप उस तरफ का रोलर नहीं आएगा, नहीं लगेगा। बस उसके बाद स्क्वीजिंग ये टैंपिंग करते चलो, सारा कुछ सेट करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर आगे से जो भरसाइन और स्लू जो मिलाता रहता है तो यहाँ कैसे